हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों आज लेके आया हूं पार्ट नंबर 16 किसका? रोटेशनल मोशन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पहले आइडिया देता हूं क्या चीज है। जैसे मान लो एक होती है हमारे पास वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है हमारा मास और एक होता है इनर्शिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लीनियर में अलग होती है लेकिन रोटेशनल में अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट को ही ले लो, डिस्प्लेसमेंट वहां पे होती है हमारे पास मीटर में और यहाँ पे होती है कोई एंगल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो एंड बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज़ एकदम डेप्थ में लेके जाऊंगा और बिल्कुल दिमाग के अंदर स्टोर करके ही रखूंगा। देखो सारी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। हर एक चैप्टर की एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट्स बने हैं कि इस पार्ट में ये कवर है, इस पार्ट में ये कवर है। प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैंने बनाया हुआ है अपना चैनल, एक बार जाके विजिट जरूर करें। हर एक चैप्टर को वहां पर एलैबोरेट किया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो होती है हमारे पास वो होता है डिस्प्लेसमेंट। एक होती है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती है एक्स, और किस में लेते हैं? मीटर में। अगर इसी को मैं एंगुलर में कर दूं, इसी को अगर मैं एंगुलर में कर दूं तो देखो जरा ध्यान से, तो हमारे पास बन जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास? थीटा। एंड थीटा निकाला कैसे जाता है वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये थीटा है हमारे पास, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, रेडियस है, तो फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। बट अगर यहां से यूनिट निकालें तो मीटर अपॉन मीटर सारा कट गया, तो फिर इसकी यूनिट क्या होती है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, मतलब बेसिकली एंगल की। ठीक है, रेडियन जैसे डिग्री होते हैं ना वैसे रेडियन होते हैं। फर्क क्या होता है? बेसिकली 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर हमें कोई चीज डिग्री में दे रखी होती है और डिग्री से हमें चेंज करना हो किसमें? रेडियन में, तो सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। सेकंड आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। और यहां पर हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? ओमेगा। और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v। v को सिंपल मीटर पर सेकंड मतलब v इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक काम करते हैं अलग से लिखते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और अगर यहां बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या तो मैं इसको थीटा ओवर टी लिख सकता हूं या फिर मैं इसको लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इन लीनियर ऑल्सो। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और जो इसकी यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड। दोनों फर्क है, ध्यान देना। हर एक चीज को मैंने पहले बताया बेटा कि एलैबोरेट करूंगा। ठीक है, हर एक चीज को तो क्लियरली देखना क्या करवा रहा हूं। तीसरी चीज आती है मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन। जो लीनियर एक्सेलरेशन आती है वो हम अल्फा से, जो तुम्हें पता ही है, ए से डिनोट करते हैं। एंड ए से डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू, या तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी अपॉन मतलब डीवी ओवर डी, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट की डबल डेरिवेटिव करोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाती है। या फिर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी अगर मैं यहां पर आ जाऊं और यहां बात करें हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? अल्फा। एंड अल्फा इज इक्वल टू, या तो मैं बोलूंगा ओमेगा अपॉन टाइम, मतलब बेसिकली इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो ध्यान देंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये तो आ गया फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस में आ गया। या फिर इसके अलावा
एल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। सेम, अगर ध्यान देखो तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम जो यहां पे है वही यहां पे है, बस फर्क किसका हो रहा है, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल में है, ये हमारे पास रोटेशनल में है, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। नहीं, बाकी एसआई यूनिट में फर्क है, यहां पे मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, और यहां पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि मीटर में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है और रेडियन में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये चीजें थी 3 एंगुलर में। चौथी चीज आती है जो हमारे पास, वो आती है आई थिंक मास या फोर्स लेते हैं, चलो मास बाद में लिखते हैं। फोर्स की बात करें, देखो यहां पर तो फोर्स होता था F, और हम क्या करते थे, F इज इक्वल टू एम ए करते थे, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली न्यूटन में, ठीक है, किस में लेते थे, न्यूटन में। अगर हम यहां पे जाए बेटा फोर्थ में, तो फोर्स की जगह यहां पे आता है टॉर्क, क्योंकि फोर्स क्या करता है, फोर्स बेसिकली क्या करेगा, धक्का लगाएगा एक ही डायरेक्शन में, लेकिन टॉर्क क्या करता है, मूवमेंट देता है, कपल मूवमेंट देता है, कपल घुमाने के लिए किसी भी चीज को। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, यहां पे मेरे को कपल मूवमेंट मिल रही है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल जिसको बोलते हैं। तो F इक्वल टू एम में यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आ सकता है, अभी फॉर्मूला लिखते हैं। अभी सिर्फ मैं वैसे फॉर्मूला लिखवाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहता था, बट ठीक है, साथ साथ लिखवा रहा हूँ तो फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। तो F इक्वल टू हमारे पास आ गया एम ए, और यहां पर आ गया टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक फॉर्मूला और बनता है, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू, यहां पे एक्सेलरेशन है तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तुम्हारे पास, क्लियर है। तो यहां पे न्यूटन में होता है, और ये होता है न्यूटन मीटर में, किस में होता है, न्यूटन मीटर। रीजन, फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। तो होता क्या है बेसिकली, एनी वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क था, एक मास रह गया हमारा, मास में फर्क देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह बची है, देखो एक बार फ्रेम में कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है, तो मैं लिखवाऊँ, अदरवाइज नहीं लिखवाऊँ, फिर इरेज कर दूं। नहीं, फ्रेम में कवर हो रहा है और पूरा पूरा कवर हो रहा है। तो फिफ्थ क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है मास, यहाँ पे एम, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसमें होता है, केजी में। लेकिन यहां पे कुछ और ही है, रोटेशनल मोशन में मास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मास को रोटेट करना होता है। जब मास रोटेट होता है तो एक नई टर्म का इजाद होता है जिसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहां पर केजी में लेते हैं, यहां पर न्यूटन, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर में लेते हैं एसआई यूनिट। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें मैंने कवर की है। ये सारी चीजें 5 सिर्फ क्या किया मैंने, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को बताया। मैं कुछ एक्सप्रेशन बताने वाला हूं, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, करवाने को मैं ऐसे भी करवा सकता था, मैंने तुम्हें डेमो दिया है, ठीक, कराने को ऐसे, मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो मैंने पहले करवाया वो ज़्यादा अच्छा था। करवाने को ऐसे भी करवा सकता है, जैसे तुम्हारी बुक में दिया होता है कि बस ये करवाया डायरेक्ट खत्म, बट इससे ज़्यादा उससे समझ में आता है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, या फिर एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, यही फॉर्मूले होते हैं मुझे लगता है उसके। या फिर एक और फॉर्मूला आ सकता है तुम्हारे पास, dp ओवर dt, ये आते हैं 3 फॉर्मूले। एम ए आएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी आएगा, या फिर dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा भी कुछ करना है तो f इज इक्वल टू डी एम वी ओवर डी टी आता है, एंड m बाहर चला जाता है तो f इज इक्वल टू m डी वी ओवर डी टी। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान से देखो तो कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलों से मुलाकात करवा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूले होते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले को टॉर्क में लिखते हैं। देखो सिंपल, पहला टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एम की जगह क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई एल्फा। नंबर 2 फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू एम है तो आई, ये क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी होता है तो डी एल ओवर डी टी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो वो भी मैं यहां पे ऐड कर दूं। मोमेंटम जो लीनियर होगा उसको बोलते हैं पी, और जो एंगुलर होगा वो होगा एल, तो ये आएगा एंगुलर मोमेंटम।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं ये क्या कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक किया कुछ गड़बड़ नहीं किया, रिलैक्स गाइस। नाउ एम मतलब आई एंड डी वी बाई डी टी इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये सारे फॉर्मूले थे फोर्स एंड टॉर्क के, ठीक है। ये है सारे के सारे लीनियर में, ये है सारे के सारे रोटेशनल में। तो दूसरा देखते हैं, अगर हम देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ले जाऊं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, हाफ तो हाफ ही रहेगा क्योंकि हाफ तो हाफ ही होता है, और m की जगह क्या आ गया हमारे पास I, और v की बात करें तो v की जगह आ गया ओमेगा, तो I ओमेगा स्क्वायर। ऐसा भी सेम रहेगी, जूल की जूल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थर्ड देखते, थर्ड आ गया पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्क डन का वर्क डन, यहां पे ही वर्क डन रहेगा, यहां पे ही वर्क डन रहेगा। तो चलो पहले वर्क डन करते हैं, बेटर रहेगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यहां पे वर्क डन की बात करूं मैं तो फोर्स की जगह टाउ हो गया इनटू थीटा। अगर मैं इसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू करूं तो टॉर्क मतलब टी डी थीटा आ सकता है यहाँ पे, अगर डी डब्ल्यू निकालूं तो ये वर्क डन आ गया हमारे केस में ना। फोर्थ अगर पावर की बात करूं तो पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एंड वर्क डन क्या होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी। एंड हियर अगर मैं इसमें बात करूं रोटेशनल में तो F इंटू वी, मतलब ये है पावर इज इक्वल टू F की जगह टॉर्क आ गया एंड V की जगह ओमेगा आ गया। ये भी इजी है। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तो फिफ्थ आ गया मेरे पास लीनियर मोमेंटम। वैसे तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, बस यहां पे क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान देखो P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V क्या है ओमेगा, तो क्या आएगा I ओमेगा। ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक फॉर्मूला और था यहाँ पे, हाँ ठीक है नहीं था, मैंने लिखवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीनियर मोमेंटम आ गया, और क्या कर सकते हैं हम, पावर आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, वर्क डन आ गया, और कुछ कर सकते हैं। इम्पल्स लास्ट रह जाता है, वो भी लिख लेते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बेसिकली F इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ क्या होने वाला है, क्या लगता है, इम्पल्स तो यहाँ पे भी इम्पल्स ही रहेगा, यहाँ थोड़ी एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा। इम्पल्स में एंगुलर जैसी कोई चीज नहीं होती है, देखो। तो इम्पल्स F इंटू टी, एफ मतलब टाउ डी टी। एंड अगर मैं मोमेंटम की इसकी बात करूं तो क्या आएगा डी पी आता है, एंड डी पी का मैं क्या लिख सकता हूं डी एल। ये आ गया, सिंपल सी बात है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर इसको नीचे लेके जाऊंगा एंड यहां लेके जाऊंगा तो टाउ इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी। कहां चला गया, ये रहा इससे। तो ये तो थी हमारे पास एक्सप्रेशन, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को मैंने लीनियर में भी बताया और रोटेशनल में भी बताया है। अब इसके अलावा एक चीज और रह जाती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लीनियर में अलग थी इक्वेशन ऑफ मोशन और रोटेशनल में अलग थी। तो उन इक्वेशंस को भी एक बार देख लेते हैं जब इतना सब कुछ किया है, ठीक है। तो 1 मिनट और से ही वीडियो में, तो ये सारे एक्सप्रेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है सारे के सारे, तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, बट इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया हुआ है। एक ही फ्रेम में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले को बता दिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो बनने वाली है, और इस पूरी की पूरी वीडियो में मैंने पूरा का पूरा लीनियर और रोटेशनल के फॉर्मूले कवर किए हुए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो विद देयर एसआई यूनिट्स, ये जरूर लिख लेना सारे के सारे, ठीक है। और बेटा नोट्स नाम की चीज होती है, देखो नोट्स कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ। नोट्स मेरे लिए तो यही है, जो मैं लिखवाता हूँ बोर्ड पे वो तुम कॉपी में लिख लो, वो नोट्स हो गए। तो नोट्स की ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। नोट्स किसी के भी हो बेटा, अगर तुम्हें पता है कंसेप्ट पता है तो तुम नोट्स कहीं से भी ले लो, तुम्हें समझ आ ही जाएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो नोट्स का क्या करोगे, कद्दू अचार डालोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एनीवेज मैं बता रहा था तुम्हें, एक होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और एक होती है इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन।
एक लीनियर मोशन की, इसकी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्यों? अल्फा एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, देखो सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, वेलोसिटी यहाँ v थी यहाँ ओमेगा थी, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा नॉट लग जाएगा u की जगह। दूसरी थी हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने x ले रखा है वो यहाँ पर s ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन बेटा अल्फा की जगह a थीटा भी लिया जाता है, ठीक है, वो भी देख लेना। तो s डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है, ut मतलब ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो जरा कुछ कुछ क्लियर लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। यही चीजें हैं और कोई फर्क नहीं है इनमें। यहाँ बात करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। तो वी स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओमेगा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे ओमेगा आ गया, एक होता है 2 पाई बाई टी, एक होता है 2 पाई न्यू। अगर आरपीएम से आरपीएस में करना, डिवाइड बाय 60 कर दो, तो आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड करना हो तो क्या करूंगा मैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ आरपीएम, मान लो एन आरपीएम है तुम्हारे पास, तो एन आरपीएम यहां लिख दिया, 60 से डिवाइड कर तुम्हारे पास रेडियन पर सेकेंड में आ गया। क्लियर है? इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2 पाई न्यू आ गया, ये आ गया, और बस लास्ट। तो ये सारा का सारा जितना भी मैंने करवाया है, ये सारा लीनियर और रोटेशनल का एक निचोड़ था बेसिकली, ठीक है। एनालॉजी थी जो तुम इजीली याद कर सकते हो वीडियो देख के। एक बार वीडियो देखो खत्म, इसके अलावा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक। बट ध्यान रखना और भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। प्लेलिस्ट 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मैंने बना रखी है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये है, वर्क डन हमारे पास ये है, या फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये है, मोशन 1D मोशन 2D, ये सारी की सारी मैंने सब कुछ कवर कर रखा है प्लेलिस्ट में, वो जाके देख सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगता है मेरा कंटेंट। तो बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, और शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।